योगी और मोदी जी को मेरा सादर प्रणाम। आपसे ये विनम्र निवेदन है कि जो आप स्वास्थ्य विभाग के ऊपर मुहिम चला रहे हैं रोड पे, वो आपकी सारी की सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त पड़ी है। खुद को बेच के हम अपनी लड़की को बचाते। आपके मोबाइल की स्क्रीन पर दहाड़े मार मार कर रोते दिख रहे यह लोग और विलाप करती महिलाएं चित्रकूट जिले के निवासी हैं और यही इनका दुर्भाग्य है, क्योंकि चित्रकूट के जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं सिर्फ कागजों में चल रही हैं। यह कह रहा है वह बेबस पिता जिसकी बेटी की डॉक्टरों की लापरवाही के चलते मौत हो गई। चित्रकूट के जिला मुख्यालय से सटे गांव कालूपुर पाही में रहने वाली 24 साल की अश्विनी दिनकर की अभी पिछले साल ही शादी हुई थी और पहली बार वह मां बनने वाली थी। अश्विनी के पिता राम मनोहर दिनकर अपने दामाद अजय को साथ लेकर अपनी लाडली बेटी को प्रसव के लिए चित्रकूट के जिला अस्पताल लाए थे। यहाँ पर शाम 4:30 बजे उसने एक बेटी को जन्म दिया था। अश्विनी के पिता राम मनोहर का आरोप है कि चित्रकूट के जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर रफीक अहमद ने अपने एजेंट के मार्फत उनसे अश्विनी के ऑपरेशन के नाम पर 12,000 रुपए लिए थे। इसके बावजूद डॉक्टरों ने उसके इलाज पर ध्यान नहीं दिया और समय से ऑक्सीजन न मिल पाने की वजह से उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। चित्रकूट के जिला अस्पताल में गूंज रही राम मनोहर दिनकर और उनके परिवार वालों की हृदय विदारक चीखें इस अस्पताल में व्याप्त भ्रष्टाचार के पोल खोल रही हैं। श्रीमान जी, योगी और मोदी जी को मेरा सादर प्रणाम। आपसे ये विनम्र निवेदन है कि जो आप स्वास्थ्य विभाग के ऊपर मुहिम चला रहे हैं रोड पे, वो आपकी सारी की सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त पड़ी है, जो कि अस्पताल में कभी दिखती नहीं। बंद कमरे में वो पड़े पड़े सड़ जाती हैं। और दूसरी बात, वही दवाएं उपकरण प्राइवेट अस्पतालों में प्लस मेडिकल में पहुंच जाती है। मेरी लड़की सुबह अश्विनी दिनकर पुत्री राम मनोहर ग्राम कालूपुर पाही, जो कि 2:45 पे उसका ऑपरेशन हुआ। जच्चा बच्चा दोनों सही सलामत थे, लेकिन शाम 7 बजे के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टरों ने कोई एक्शन नहीं लिया और वो डेड हो गई। अस्पताल में इतने ऑक्सीजन का दावा ठोक रहे, इतनी दवाओं का दावा ठोक रहे, इतनी सुविधाओं का दावा ठोक रहे। वो यूपी का पहला अस्पताल है जो सबसे बड़ा है। उस अस्पताल में ये सारी सुविधाएं नहीं है, तो हम छोटे अस्पतालों की शिकायत क्या समझे। डॉक्टर कोई जवाब नहीं दिए। अगर डॉक्टर बता दिए होते कि आपकी लड़की की तबीयत सीरियस हो रही है, तो हम दूसरी अस्पताल ले जाते, कोई प्राइवेट अस्पताल। खुद को बेच के हम अपनी लड़की को बचाते। क्या यही सारी सुविधाएं हैं स्वास्थ्य विभाग की? तो ये दावा ठोकना छोड़ दीजिए। 12,000 रुपए ऑपरेशन के नाम पे जमा करवाया गया था। रसीद मिली है उसकी? कोई उसकी रसीद कहाँ से देंगे? जब चोरी होगी तो रसीद कहाँ से मिलेगी? किसने जमा करने के लिए कहा था पैसा? रफीक अंसारी ने। क्या कह रहे थे वो? और वो अपने पीए के द्वारा जमा करवाए, खुद नहीं। 12,000 रुपए। हम बोले कि गूगल पे कर दे, बोले गूगल पे नहीं, कैश चाहिए। डॉक्टरों की लापरवाही और ऑपरेशन के नाम पर पैसे लिए जाने को लेकर जब चित्रकूट के जिला अस्पताल के सीएमएस से जानकारी मांगी गई, तो उन्होंने टेलीफोन पर ही जो कहा वह कितना गैर जिम्मेदाराना और मानवीय संवेदना को तार तार करने वाला है, आप खुद ही सुन लीजिए। मुझे भी मीडिया में दिखाई पड़ा बाइट ऐसा चलता हुआ, तो मैंने उनसे फोन करके पूछा कि क्या आप लोगों ने किसी तरह का कोई इनसे पैसे का लेन देन किया? तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने किसी तरह का कोई पैसे का लेन देन हमारा नहीं। तो मतलब ये फाइनल रिपोर्ट है? नहीं, फाइनल का मतलब मैं जो उन्होंने बताया नहीं। तो आप मुझे ये तो आप बेहतर है डॉक्टर रफीक से पूछें फोन करके। नहीं भाई हाँ, तो मैंने तो अपना हाँ, तो मैंने अपना स्टेटमेंट दे दिया। नहीं, वीडियो स्टेटमेंट अभी बिल्कुल एसपी साहब ने भी कहा कि नहीं, अभी नीचे न उतरे, कानून व्यवस्था बहुत उनके परिजन आक्रोशित हैं, तो नहीं, आप कल ले लीजिए वीडियो स्टेटमेंट। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री
वह स्वास्थ्य मंत्री का दायित्व संभाल रहे ब्रजेश पाठक ने हाल ही में चित्रकूट के जिला अस्पताल का दौरा किया था और डॉक्टरों को जिम्मेदारी से काम करने की चेतावनी दी थी, लेकिन इस सब के बावजूद नतीजा जीरो ही नजर आ रहा है। लापरवाह और घूसखोर डॉक्टरों की वजह से लोग अपने प्रियजनों की मौत पर बिलखने को मजबूर हैं। मृतक युवती के पति अजय का कहना है कि उन लोगों ने डॉक्टर के गुर्गे को 9,000 रुपए दे दिए थे, लेकिन उसके बाद भी जानबूझकर ऑपरेशन में देरी की गई। ऑक्सीजन की कमी होने पर उसे समय से ऑक्सीजन नहीं लगाई गई, जिसकी वजह से अश्विनी की मौत हो गई। नहीं मिल पाई, मतलब एक तरह से उसका ऑपरेशन ठीक न कर पाए, तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। ऑक्सीजन न मिल पाने के कारण हम तो ये देख लीजिए गए भी, मतलब हॉस्पिटल ले गए जहाँ से मतलब ये एक्सीडेंटल मैटर आते हैं। पैसा किसने मांगा था जी? पैसा कौन मांग रहा था? पैसा उनका जो है कोई पीए था। किनका? डॉक्टर रफीक अंसारी जी। अच्छा। वही डिमांड किया था और ऑपरेशन मतलब उस हिसाब से कर नहीं रहे थे। कह रहे थे कि आप संध्या खरे को दिखाते हैं, आप जो है रत्ना द्विवेदी जी को दिखाते हैं, हम आपका कैसे जो है। तो जो उनका पीए था उसका नाम नहीं मालूम? इतना लेट ऑपरेशन इसीलिए तुम्हारा हुआ कि तुम जो है संध्या खरे को दिखाते हो और रत्ना द्विवेदी जी को दिखाते हो, इसीलिए। युवती के परिजन चित्रकूट के जिला अस्पताल में तैनात 2 डॉक्टरों को उसकी मौत का जिम्मेदार बता रहे हैं। डॉक्टरों की लापरवाही से युवती की मौत होने के बाद उसके मायके व ससुराल दोनों पक्ष के लोग बड़ी संख्या में चित्रकूट के जिला अस्पताल में एकत्रित हो गए। 5 घंटे तक चले हंगामे के बाद किसी तरह से परिजन युवती की लाश को मोर्चरी में रखवाने को तैयार हुए। चित्रकूट के सदर एसडीएम राज बहादुर का कहना है कि पीड़ित पक्ष की तरफ से अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलते ही उसके आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अभी तो तहरीर दें, उसके पता चलेगा। तो तहरीर दें, अभी तहरीर दी नहीं है। अपने स्मार्टफोन पर व्हाट्सएप के जरिए हमारी खबरें प्राप्त करने के लिए 9415124133 नंबर को अपने मोबाइल में सेव करने के बाद BNI लिखकर हमें व्हाट्सएप करें।